बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पड़ोसी देश श्रीलंका से जुड़ी, जहां कोलंबो में चर्च के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। हालांकि तफ्तीश अभी भी जारी है, लेकिन धमाकों से पूरा इलाका दहल गया है। बताया जा रहा है कि एक चर्च के पास, होटल के पास यह धमाका हुआ है और एक के बाद एक धमाके किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी मौके पर है और लगातार तफ्तीश भी की जा रही है। सबसे पहले कोशिश ये कि जो घायल हुए हैं उन्हें तुरंत उपचार मिल सके और इस पूरे इलाके में अब एहतियात बरती जा रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी के पिछड़े वाले पर एक बार फिर हमला बोला और दावा किया कि वो एसपी और बीएसपी गठबंधन से बौखलाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम श्री मोदी ने अपने मन की बात सुनकर मनमानी की व स्वार्थ के लिए अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया, किंतु बीएसपी, सपा, आरएलडी ने जनता के मन की बात सुनी, समझी और उसका सम्मान करके व्यापक जनहित व देश हित हेतु आपस में गठबंधन किया, जिससे जनता में उमंग और बीजेपी की बौखलाहट स्पष्ट है। श्री नरेंद्र मोदी यूपी में घूम घूम कर कह रहे हैं कि यूपी ने उन्हें देश का पीएम बनाया है, जो सही है, लेकिन उन्होंने यूपी की 22 करोड़ जनता के साथ वादा खिलाफी व विश्वासघात क्यों किया? यूपी अगर उन्हें पीएम बना सकता है तो उन्हें उस पद से हटा भी सकता है, जिसकी पूरी तैयारी दिखाई पड़ती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुशासन का सबक लेने की नसीहत दी। फिरोजाबाद की चुनावी रैली में जब मायावती भाषण दे रही थी, तभी कुछ लोग नारेबाजी करने लगे। इस पर मायावती नाराज हो गई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांति के साथ भाषण सुनने की सलाह दी। आप लोग ये जो बीच में जो नारेबाजी लगाते हैं, हल्ला करते हैं, तो मेरे ख्याल आप लोगों को थोड़ा बीएसपी के लोगों से सीखना चाहिए कि बीएसपी के लोग कितने शांतिमय ढंग से अपनी बात को, हमारी बात को सुनते हैं। मेरे ख्याल समाजवादी पार्टी के लोगों को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी। और सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से आ रही है, जहां वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने आरएसएस को सीधे आतंकी संगठन करार दिया है और प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी बताया है। उन्होंने बताया कि ये आरएसएस आतंकी संगठन है, बीजेपी उन्हीं का संगठन है राजनीतिक फील्ड में काम करने वाला, तो वो ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे जो आतंकवादी हो। प्रज्ञा साध्वी जे आहेत, हे कुठल्या संघटनेशी संबंधित आहेत? तर आरएसएसशी संबंधित आहेत। आरएसएसने कुठला राजकीय पक्ष उभा केला आहे? तर भारतीय जनता पक्ष उभा केलेला आहे। आरएसएस कौन? तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, सीधे प्रज्ञा ठाकुर और आरएसएस को आतंकी संगठन बताना, आतंकी संगठन से जुड़े हुए बताना, क्या साबित करने की कोशिश है प्रकाश आंबेडकर की? देखिए, ये अपने आप में काफी बड़ा बयान है प्रकाश आंबेडकर का, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रेसिडेंट है और महाराष्ट्र के कई सीटों पे उनकी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। तो ये पूरा चुनावी माहौल अब बन चुका है। साफ तौर पर प्रकाश आंबेडकर ने साफ तौर पर कहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जिसको बीजेपी से भोपाल से टिकट मिली है, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने एक शहीद हेमंत करकर के वो जो विवादास्पद बयान दिया था, जिसका तो उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन अब उस बयान के बाद प्रकाश आंबेडकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खुद एक आतंकवादी की उनकी तुलना कर ली, साथ ही साथ आरएसएस जो एक बड़ा हिंदुत्व संगठन है, उनको सीधे आतंकवादी संगठन की तुलना कर दी। तो अपने आप में ये बड़ा बयान है प्रकाश आंबेडकर का। तो कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने 2 फेज के चुनाव है। अब अभी